यहाँ बैठते हैं तो मेट्रो वाला भी भगाते हैं, गटर वाले। और चोरी की खुलेआम चल रही है दिल्ली में, हद से ज्यादा चोरी हो गई। जब से शीला दीक्षित थी यहाँ कुछ नहीं हो रहा था, जब से ये आ गया जब से बहुत ज्यादा ही चोरी हो रही है। अब 20 तारीख के आए हुए हैं, अभी तक दवाई नहीं लगी अंदर। रैन बसेरे 5-6 लगे हुए हैं, यहाँ पर भी हैं, सफदरजंग हॉस्पिटल की तरफ भी है, वो सारे बुक हैं, उन पर बिल्कुल जगह नहीं है खाली। यहाँ कोई सुविधा नहीं है, मैं क्या खाएं क्या पिए, मुझे दिक्कत हो रही है मैडम। अंदर अगर नहीं निकल गया तो बैग उठाएंगे फेंक देंगे। आप ही देख लो मैडम, कितनी पब्लिक यहाँ पे बैठी हुई है, रैन बसेरों में काम आएगी इतनी जनता। ये जब बारिश आया था तो पुल के नीचे जाके गुजारे, ठंड हो रहा था दुनिया भर के। अब कमर इतनी 2-3 कम्बल है, उसी में बच्चे लेके पड़ा रहूं मैं, ठंड में क्या करूं। बैंक साथी दे रहा है 50,000 रुपए तक कमाने का शानदार मौका, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आज ही बैंक साथी ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार, मैं इशिका, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। दिल्ली की बढ़ती सर्दी लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है, क्योंकि एम्स के बाहर जो लोग रहते हैं उनके लिए परेशानियां दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं, क्योंकि प्रशासन ऐसा है कि उनको वो कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पा रहा है। और इसी के साथ ही अगर हम एम्स प्रशासन की बात करें तो उनका कहना ये है कि अंदर उनको रहना अलाउड नहीं है, पेशेंट्स के साथ रहना अलाउड नहीं है, 1 से 2 से ज़्यादा लोग अंदर नहीं रह सकते हैं। लेकिन जो बाहर से लोग आए हैं उनको बाहर रहना पड़ता है, फुटपाथ पर अपनी रातें काटनी पड़ती हैं। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि एम्स के बाहर कई रैन बसेरे भी लोगों के लिए बनाए गए हैं, लेकिन लोगों की शिकायत ये है कि उन्हें यहाँ पर अंदर नहीं घुसने दिया जाता, यहाँ पे उन्हें रहने नहीं दिया जाता। यहाँ पे लोग 3-3 साल से रैन बसेरे में रह रहे हैं, लेकिन जिसको सच में इसकी ज़रूरत है उनको ये सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। आपका नाम? हमारा सुनीता नाम है, और ये बिस्तर लेके 6 महीने से बाहर पड़े हैं हमने। तो अंदर क्यों नहीं जाने दिया जाता आपको? आने कोई जाने ही नहीं दिया, दिन में नहीं बैठने देते, ना दिन में ना रात में भी बैठने नहीं देते हैं अंदर। गार्ड गार्ड भी भगाते हैं, उधर अंदर भी जाते हैं तो भगाते हैं। अब हम बच्चे का ठंड लगने लग गया तो हम पुल के नीचे जाकर सो गए, और क्या करो। फिर सुबह आया, चाय पानी पिए, अपने यहीं फुटपाथ पर जी रहे हैं। यहाँ मेरे को दूसरी साल लग रही है, यहीं पड़ा हूँ बाहर ही। यहाँ में गलत आदमी रहते हैं, एम्स में तो बात तो गलत होएगा उसको तो रख लेते हैं, सही आदमी जिसको डटने नहीं देता है। बीमार आदमी है वो तो बात अस्पताल में रहना चाहिए, और बीमार नहीं है उसको वहाँ रखते हैं, लेडीजन रखते हैं, वहाँ रखते हैं, उसकी कुछ सुना। आपको अंदर क्यों नहीं जाने देते? नहीं जाने दे साहब, सबको ही भगा देते हैं वहाँ से, अंदर से बैठवा भी नहीं दे किसी को, बाहर ही पड़े रहते हैं। तो फुटपाथ पे आप रहते हैं, कैसे सारा इंतजाम करते हैं अपना? ये इंजाम इससे करते हैं साहब, तरपाल ओढ़ लेते हैं, पन्नी ओढ़ लेते हैं, यहीं पड़े हैं सब, ये 6 महीना से ये पड़े हैं बेचारे। तो कभी आपने ये मांग अंदर नहीं उठाई कि आपको अंदर जाने दिया जाए, वहाँ रहने दिया जाए? अजी खूब खाई है, मल पेश ही ना खावे। दिल्ली में कोई इंजाम ही नहीं है, बहुत अन्याय हो रही है दिल्ली में, बहुत अन्याय हो रही है। दगा इसका सुधार भी कर दे, कैसे कैमरा में भी बोल रहे हैं, दगा कुछ सुधार हो भी जाए। एम्स के बाहर ही खड़े हैं, देखो जी, सुनाई नहीं हो रही है। हमारा पेशेंट शनिवार को हमने उसको एडमिट किया था रात को, और उसका ट्रीटमेंट भी चला है। उसके बाद हमने कल छोड़ा है, तो मेरा भतीजा साथ में था, वो चाय पीने आज सुबह गया। आज सुबह तो 1 घंटे बाद आया तो हॉस्पिटल में मेरा पेशेंट नहीं मिला। हमने सबसे पूछा है तो डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए, कहते हमें नहीं पता कहाँ है। दूसरों से पूछा तो कह रहे पागल था वो। सवेरे डॉक्टर से भी बात हुई पर डॉक्टर ने अपना नाम नहीं बताया, बस ये पूछा है कि शुरू से पागलपन था या शराब पीता था। मैंने बोला ड्रिंक तो करता था पर इतनी नहीं करता था। तो उन्होंने सब जितने भी वहाँ पेशेंट हैं सब कह रहे कि पागल था वो, हंगामा मचाया हुआ था। जब इतनी गार्ड है, इतनी सब कुछ सिक्योरिटी लगी हुई है मैडम, तो हमारा गया कैसे पेशेंट हमारा? और अभी हमने अलाउंसमेंट करवाया है तो कह रहे कि जहाँ भी ये मिल कहते उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, कह रहे हमें नहीं पता। हम क्या तुम्हारे पेशेंट का ध्यान थोड़ी रखेंगे? इतने पेशेंट आते, किस किस का नाम याद रखेंगे, किस किस को हम रखेंगे? ये आपको अस्पताल प्रशासन की ओर से बोला गया? हाँ जी, हॉस्पिटल की तरफ से बहुत लापरवाही हो रही है। वहाँ कोई ना चेकअप हो रहा है, ना कोई दवाई दी जा रही है। और वहाँ से देखो हमने हाथ भी जोड़े, हमारे पेशेंट को बहुत पेन हो रहा है, उनको दवाई दो, उनको आराम करो। और जब भी वो दवाई दे रही है, टीके लगा रही है, तो उनको टीके के जरिए उनको उल्टियाँ हो रही थी। मैंने कहा डॉक्टर से, मैंने कि डॉक्टर साहब इनको उल्टी हो रही है जब आप टीके लगा रहे हो। तो कह रहे ऐसे मत बोलो, आप ऐसे मत बोलो। ऐसे करके मेरे को चुप करा गया डॉक्टर ने। केजरीवाल सो रहा है, अभी हम लोग को देखें कि दिल्ली की क्या हालात है। 90% चोर हो गए, 1% आदमी बच गया यहाँ पे। और ये देखिए क्या हालात हो रही है हमारी।
देखे हुआ आके यहाँ पे कि हाँ हम क्या कैसे मजबूरी में फंसे हुए हैं। सराय खाले खासे पुलिस वालों ने एडमिट कराया और यहाँ से भाग गया, और एक बार भी पुलिस वाले मिलने नहीं आए कि मेरा आदमी कैसा है जिसको मैंने एडमिट कराया है। यहाँ लड़कों ने, ये सब लड़कों ने मिलके मेरे को पैसे दिए हैं, ये सारे बच्चों ने, जब मेरा दवाई लेके आता हूँ मैं। रैन बसेरा पेशेंट के लिए नहीं है, यहाँ लोग परमानेंट जो सड़क किनारे बसा हुआ है कंटिन्यू उनके लिए है, वो लोग फिक्स रखे हुए हैं। हम लोग पेशेंट है, दर की ठोकरें खाते हैं, जाते हैं जो है से मैंने 400 रुपये रोज में भाड़ा लेके वहाँ रहते हैं। पेशेंट के लोग जो है से मैंने पुल के नीचे सड़क किनारे, उनके लिए कोई जगह नहीं है। वो लोग बारिश में भींगे कैसे भी रहे, ऐसे इंसान है जो हम लोग को पाल रखे है, ऐसे इंसान है जो हम लोगों को पाल रखे है, और ये इन्होंने ही हमें सहारा दिया है कि यहाँ पे रहो। अगर ये नहीं होते तो हम लोग रोड पे बारिश में भींगते हैं, रात को बारिश हो रही तो हम लोग भींगते हैं, लेकिन ये इन्होंने सहारा दिया हमारे को। ये इतने अच्छे इंसान है। लैटरिन बाथरूम टट्टी पेशाब पूरी दुनिया में देखो, उधर जाके देखो, कोई आदमी नहीं जा सकता वहाँ। सफाई करते हैं पूरा। पीछे गली में कोई नहीं जा सकता, ये गली सुबह कोई निकलता नहीं है, यहाँ से कोई नहीं निकलता है। मैं उठूंगा 5 बजे, मैं सफाई करता हूँ, जब जाके आदमी निकलता है सारा। सफदरजंग है, एम्स है, हर जगह के अस्पताल की ओर से करते हैं या अपने आप ही सफाई करते हैं? ये एनडीएमसी की तरफ से होती है सफाई जी। हाँ जी, एनडीएमसी हमारे ठेकेदार हैं, ठेकेदार वो आते हैं, वीडियो बनाते हैं, हाजिरी भरते हैं। मैं अकेला काम करता हूँ सब्बे में। तो यहाँ कितने लोग रहते हैं सब्बे में? इसमें कम से बारिश आ जाएगी तो कम से 500 से ऊपर आदमी आ जाता है। हाँ जी, कल 517 आदमी सो रहे थे इसमें। तो ठंड में क्या सुविधाएं यहाँ पे लोगों को मिल रही है? क्या तो अपने कपड़े लत्ते लाते हैं, रात को गाड़ियाँ आती हैं, कंबल बांटने वाले कंबल लेते हैं। एक आदमी के पास 4-4 बोरियाँ भरी हुई हैं। इनको रैन बसेरे में जगह कहाँ से मिलेगी? हम लोग यहाँ पे अब आत्महत्या करेंगे यही दिल्ली में ही, ऐसा मौसम कर दिया इसने। सबसे ज्यादा चोरी होने शुरू हो गया है। चला 1 रुपया नहीं है जेब में, मांग मांग के लोगों से पैसे। ये जीतू भाई यहाँ पे लड़के जो सोते हैं उन लोगों ने मेरी हेल्प की है, जो कि मेरे दवाई लिया हूँ मैं मैम। यहाँ पर इस हाल में देखिए बारिश होती है तो सारे लोग अंदर आ जाते हैं, और जैसे ही मौसम खुलता तो बाहर चले जाते हैं। ये आने जाने का रोड है, रोड उस पार होने के लिए नीचे से जाते हैं लोग उस पार होने के लिए, समझे। इस हालात में, इस पोजीशन में, कोरोना की महामारी में ऐसा सरकार कर रही है, हर जगह लॉकडाउन के लिए तैयारी किया जा रहा है। यहाँ के लिए भी तो सोचे, लोगों को रूम दे, घर दे, कहीं पर जगह दे कि लोग सुरक्षित रहें। अब अपने आप को तो केजरीवाल बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं कि यहाँ पे हर को विकास दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, ये कर रहे हैं। यहाँ पर आके केजरीवाल देखे पहले। हमारे बच्चे को जो है या दोनों आँख से दिखाई नहीं दे रहा है, उसी को इलाज के लिए मैं 6 महीना से यहाँ पर पड़ा हूँ। लेकिन 6 महीने से आप यहाँ फुटपाथ पर रह रहे हैं एम्स के बाहर? हाँ, फुटपाथ पर मैं रह करके बारिश और ठंडी पूरे यहाँ पर बिताता हूँ फुटपाथ पर मैं। और यहाँ पर सभी लोग बैठते हैं तो यहाँ पर गाट आकर के हम भगाते हैं जी, यहाँ पर मत रहो, वहाँ भागो। कहाँ हम लोग रहें, कहीं जगह नहीं है रहने के लिए। हम तो अपने बच्चे के लेकर के यहाँ पर आए हैं जी, भाई हमारे बच्चे को इलाज हो जाए। तो अंदर कोई नहीं रहने देता है, घाट भी नहीं रहने, भगा देता है। क्या बोलते हैं घाट? घाट कहता है जी यहाँ पर मत बैठो, यहाँ पर मत सो, बाहर जाओ, कहीं भी जाओ, ऐसा बोलते हैं। तो आपने बोला नहीं बाहर कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? हम बोले हैं, फिर भी वो लोग नहीं रखते हैं वहाँ पर। ये छोटी बच्ची आपके साथ यहाँ पर है, इसको लेकर आप बोला नहीं आपने कि आप कहाँ घूमेंगे, कहाँ जाएंगे? बहुत बोले हैं, क्या करें, वो उसमें लेकर के सोते हैं हम बच्चे को। तो जैसे लगातार जो दिल्ली की सर्दी है वो बढ़ती जा रही है, तो उसमें कैसे आप सारे इंतजाम करते हैं अपना? अब क्या करें, पंडित टांग करके यहाँ पर रखते हैं बच्चे को। नीचे बिछाना बिछा कर पाली बिछा कर सोते हैं, और बाद से ऊपर से पाली बांध देते हैं, तब सोते हैं, सुलाते हैं इसको। तो अभी आजकल जैसे बारिश का मौसम चल रहा है तो पानी में गीले कंबलों के बीच में आप सो रहे हैं? नहीं, हम लोग पुल के नीचे गए हैं, उधर सोए हैं। तो यहाँ जो रैन बसेरा साइड में बना हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्यों नहीं रहते आप लोग? वहाँ पर हम लोग को नहीं रहने देता है, वो पेशेंट के लिए रखता है। जो पेशेंट का ऑपरेशन हो या चाहे कोई तकलीफ ही हो, उसके लिए वो लोग बना करके रखता है। नहीं, हम लोग को नहीं रहने देगा। यहाँ पे हमको 5-6-7 दिन हो गया यहाँ पे रहते हुए। हाँ, कोई यहाँ पे सुविधा भी ठहरने का नहीं है, यहाँ पे हर परेशानी झेलना पड़ता है, और यहाँ भी कोई सुनवाई भी नहीं हो रहा है, क्या करेंगे। तो यहाँ पर जितना अगर आप बाहर रहते हैं तो आपने कभी अंदर बात नहीं करी एम्स में कि हमें रहने की सुविधा कम से कम मुहैया कराई जाए? अरे सुनने वाला इसमें कोई नहीं है, हम अनजान आदमी, बाहर का आदमी है। कहाँ से आए? बिहार से, मोतिहारी जिला।
यहाँ जो रैन बसेरा बना है वहाँ क्यों नहीं जाके रहते हैं? अरे वहाँ पे तो बैठने नहीं देते हैं। वो 6 बजे के बाद में सब लोग को हटा देते हैं, इधर से जाओ 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 जाओ, अब जाएंगे किधर? तो आपने इस बात की कंप्लेंट नहीं करी? क्योंकि रैन बसेरा तो रहने के लिए ही बनाया लोगों के। वो बात तो सही है, मगर आदमी को जानकारी होना चाहिए ना, किधर कंप्लेन होता है, किधर भी कोई नहीं बता रहा है किधर कंप्लेन होता है, किधर क्या होता है, जानकारी होना चाहिए। मैं रैन बसेरा के लिए बोला था, तो रैन बसेरा में गया तो वहाँ बोले कि खाली नहीं है। तो यहाँ कब से रह रहे हैं आप? यहाँ पे आप रह रहे हैं, सबवे में रह रहे हैं, सब लोग रह रहे हैं, कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? मैं यहाँ 20 तारीख से रह रहा हूँ मैडम। पेशेंट कहाँ है? पेशेंट ये सामने है मैडम। तो पेशेंट आपके साथ होने के बावजूद अस्पताल प्रशासन ने आपको रहने की सुविधा नहीं दी है? नहीं मैडम, मुझे शासन ने कोई सुविधा नहीं दिया। तो अब देखना होगा जिस तरह लोग यहाँ पर मुसीबत में दिखे हमें, जिस तरह यहाँ लगातार चोरी चकारी हो रही है, लोगों को रहने की प्रॉपर सुविधाएं यहाँ पर जो अस्पताल प्रशासन है वो उपलब्ध नहीं करा पा रहा। साथ ही उनका ये कहना ये है कि स्थानीय पुलिस भी यहाँ पर कुछ काम नहीं करती है। अब इस वीडियो को देखने के बाद जो आप सोच रहे हैं कि एम्स जैसा है, शायद उस पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाएंगे कि एम्स की जो प्रशासन है, पूरा एम्स की जो सारी सुविधाएं लोगों को पहले मिला करती थी, अब शायद वो नहीं मिल पाती हैं। तो अब आखिरकार देखना होगा कि इन लोगों को कब तक यही सर्दी में ठिठुरना पड़ता है, फुटपाथ पर अपनी रातें काटनी पड़ती हैं और अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ यहीं पर ठोकरें खानी पड़ती हैं। मैं इशिका, झलको दिल्ली।